आप कदनपुर में आए हुए हैं, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं सर? देखिए, एकदम सीधा साधा राजनीतिक उद्देश्य है। जी। अयोध्या हमारी पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। अयोध्या पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उसमें कोई राजनीतिक दुर्घटना ना घटने पावे, इस कारण से आए हैं। यहाँ का प्रतिनिधि सोच समझ के लोग चुने। इस बार जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, ताकि हमारा नगर, हमारा महानगर, हमारा जनपद जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसमें और तेजी से आगे बढ़े। सर, एक ग्राम सभा चर्चाएं का विषय बना हुआ है, आप भी जानते होंगे, सुने होंगे। और इस ग्राम सभा के विकास मुद्दे को आप किस तरह हमारे सामने बात हुई, हमारे सामने भी बात हुई। जी। और विकास की जहां तक बातें है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विकास से कहीं कोई एरिया वंचित नहीं रहने पा रहा। आप अयोध्या का विकास देख लो और सारी चीजें धीरे धीरे सब जगह पहुंच रही हैं। सर, लेकिन यहाँ पे देखा जाने को यहाँ मिल रहा है, लोगों तक आरोप आ रहा है कि ग्राम सभा कदमपुर में विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद। अभी महापौर जी का ही आगमन किए हैं। मैं कोई आएगा जी, या दे दो बाबा को। हड्डियां तक दान दे करके, हड्डियों तक को समर्पित करके और इस देश की रक्षा की। और इसी के लिए महाराज जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही परिस्थिति में 2024 में हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति आई कि आपके लिए हम लोग चल करके जाते हैं। अयोध्या के महापौर हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम आपसे सादर आग्रह करते हैं कि आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन। भैया तिवारी जी, जय श्री राम। मंच पर यहाँ के प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और सम्मानित करना। अब उसके लिए पर जो बना हुआ लांछन और जिन भी आयोजकों ने स्तंभ रखा, उनको बहुत धन्यवाद और आभार। राजनीतिक चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आयोजकों को भी बहुत आभार, धन्यवाद। आने में रास्ता तो थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हम लोग शहर के लोग हैं, हम लोगों को देखने को कम मिलता है, इस कारण से बहुत अच्छा लगा। आयोजकों का इस बात के लिए आभार। हमारे यहाँ पर हमारे काशीनाथ यादव जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ के वर्तमान में प्रधान हैं। श्री रमाकांत तिवारी जी, जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं। श्री देवप्रकाश तिवारी, शिव प्रसाद तिवारी, श्री बजरंग किशोर तिवारी, श्री अनुदक्ष तिवारी जी, सूर्य नारायण तिवारी, श्री गिरजा प्रसाद तिवारी, श्री सुखदेव यादव जी, श्री हृदय राम यादव जी, सभी अपने आप में। और हम लोग आपके बीच में आए हैं, आप जान रहे हो कि राजनीतिक चर्चा करते हैं। वैसे तो मेरे सत्संग के कार्यक्रम भी मिलकर चलते रहते, इधर काफ़ी दिन से नहीं। तो आज एक राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत ही हम लोग आए हैं। पिछले 4 जून को इस देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने लगातार तीसरी बार, वो भी इतिहास बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ, राजू प्रधान जी, इस देश में किसी व्यक्ति को तीसरी बार लगातार सरकार बनाना। बहुत ऐतिहासिक घटना है। लेकिन उस सारी घटना में एक घटना ये हो गई कि अयोध्या की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आए। अब वो इतिहास और रिकॉर्ड एक जगह, इसकी चर्चा एक जगह। वो सारी खुशियाँ, वो सारा उत्साह, वो पूरे देश का वातावरण, उस पर एक इस हार ने ऐसा धब्बा लगा दिया कि सबका उत्साह और यहाँ पर बैठा हुआ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो प्रधान जी, जिसको बाहर से किसी व्यक्ति ने फोन करके ना कहा हो कि भाई अयोध्या वाले तुम लोगों ने ये क्या किया। आप समझे बात इसको। मतलब मेरा मुंबई में कार्यक्रम था 4 जून के कुछ दिन के बाद, वहाँ 1000 आदमी रहे होंगे। और हमारे कार्यक्रम के समाप्त होते होते हमने कहा कि भाई किसी कुछ पूछना हो तो बताओ, तो सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ महाराज जी एक चीज़ पूछना है। और एक साथ 1000 लोगों ने मुझसे ये पूछा कि महाराज जी आप लोगों ने अयोध्या में ये क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई। अब मैं क्या जवाब देता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही, कहीं ना कहीं हम लोगों के चाल चलन में कोई कमी दिखी रही होगी लोगों को। क्या हो सकता है कि लोगों ने कोई झूठा आरोप ऐसा लगाया रहा हो जिसका हम लोगों ने सही समय पर जवाब न दे पाए रहे हो, उस कारण से हो सकता है ये इसी घटना रही। और बाद में धीरे धीरे सारी बातें खुलती चली गई कि संविधान के नाम पर इस देश में एक झूठ गढ़ा गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 8 महीना हो गया, ना कोई आरक्षण पे किसी ने उंगली उठाया, ना संविधान पे किसी ने उंगली उठाया, बल्कि और सर माथे पर रखकर उसको आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग संविधान बचाने की और संविधान को खतरे में डालकर आप लोगों को बरगलाने का काम किया, वो हमारे वोट से निर्वाचित होकर राजा रामचंद्र की जगह खुद अयोध्या के राजा हुए।
और अपना राजा हो गए और अपने लिए इस क्षेत्र की प्रतिनिधि के लिए राजकुमार भी ढूंढ गए। किस संविधान में लिखा हुआ है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का लड़का ही उस क्षेत्र का निर्वाचित जनप्रतिनिधि है? किस संविधान में लिखा हुआ है कि दलितों का सारा अधिकार अपने पुत्रों को दे दिया जाए? ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि एमपी घर का होगा, एमएलए घर का होगा और बाकी दलित, बाकी पिछड़े, बाकी वंचित, बाकी शोषित, बाकी मजलूम वो कहाँ जाएंगे आखिरकार? उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? उनको राजनीति और समाज में आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? संविधान के नाम पर जो एक झूठ और आडंबर यहाँ पर खड़ा किया गया, उसका पर्दाफाश पिछले 8 महीने में हो चुका है। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, मुझे रोक दीजिएगा, लेकिन एक पर्दाफाश उस समय हो चुका है और लोग जान गए हैं कि सिर्फ अपने भ्रष्ट परिवारों की नालायक संतानों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान की आड़ लेकर आपको छला गया, आपको ठगा गया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे एकदम रोक दीजिएगा, आपको अधिकार मुझे रोकने का। चाहे जहाँ पर देखिए आज कोई दलित का बच्चा नहीं था जिसको यहाँ पे एमएलए का टिकट दे दिया जाता है और उसको यहाँ के एमएलए का जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है। तो ये सारी बातें, ये प्रश्न खड़ा करने का समय है। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करने का यह है कि आज अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, पूरी दुनिया की संस्कृति का केंद्र अयोध्या बनने की ओर अग्रसर है। और अयोध्या में यदि आज हमारे जनमत पर कहीं कोई आशंका के बादल छटे लगे हुए हैं तो उसको छाटने का काम, उसको हटाने का काम, ये सब आप सबका है, आपकी जिम्मेवारी। ये 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा का और यहाँ के 4 लाख लोगों का, यहाँ के 400 बूथों के प्रतिनिधि के चुनने मात्र का चुनाव नहीं होगा। यह इस चुनाव परिणाम की ओर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग, इस देश के 150 करोड़ लोग, सारे लोग बहुत उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि वो, और इस बात के लिए देख रहे हैं कि वो जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था वह एक दुर्घटना थी, वह एक भूल थी और अयोध्या का समाज, मिल्कीपुर का समाज उससे आगे बढ़ गया है और आगे बढ़कर वहाँ पर हो रहे हैं। दिल्ली के चुनाव का परिणाम और जब हम किसी मतदान के बूथ केंद्र पे जाके मतदान एक बटन दबाने से हमारी संस्कृति किस दिशा में जाएगी, हमारा समाज किस दिशा में जाएगा, हमारा भाईचारा किस दिशा में जाएगा, यह भी सब चीजें उसी चीज से निर्धारित होती है विश्वकर्मा। आज समाजवादी पार्टी का वो जो गुंडों का शासन था, जो कैसे सारे टेंडर लूट लिए जाते थे, कैसे सारी विकास योजनाएं हड़प ली जाती थी, कैसे भाई भतीजावाद हावी था, कैसे भ्रष्टाचार हावी था, कैसे गुंडे और अपराधी हावी थे, यह बात भी आप कहीं किसी से छिपी नहीं है। माताएं बहनें यहाँ बहुत भारी संख्या में बैठी हैं। समाज का क्या वातावरण था? सोहतों के कारण, समाजवादी गुंडों के कारण एक आम महिलाओं का सड़क पर निकलना दुर्भर था। लेकिन ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि मातृशक्ति के ऊपर अगर किसी ने गलत निगाह उठा दी तो उसके मुंह तोड़ने का काम आदरणीय आपका घर वाला, आपका भाई, आपका बच्चा यदि किसी कारण से किसी राजनीतिक प्रलोभनवश अगर वो भटक रहा हो तो आपको आगे बढ़ के रोकना चाहिए। हमारे इस प्रदेश का वातावरण बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी है और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर का अगर पुरुष सदस्य अगर कहीं किसी राजनीतिक बहकाव में आ रहा है तो आपको आगे बढ़ के उसे रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि समाज जिसके कारण बदल रहा है उसको उसके साथ रहिए, समाज में जो एक व्यवस्था कायम हुई है उसके साथ रहिए और आपको आगे बढ़ के अपनी सक्रिय भूमिका इस चीज के लिए निभानी चाहिए। आज जो महिलाओं के लिए चाहे वो उज्ज्वला गैस के अंतर्गत योजना गैस कनेक्शन देने की बात है, चाहे घर देने की बात है, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं। किसी भी योजना में किसी जाति विराधी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जितना 1 रुपया वहां से आता है, एक रुपया आपकी जेब में जाता है। नहीं तो इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं उसमें 50 पैसा 50 पैसा बीच में लोग खा जाते हैं, 15 पैसा आप तक पहुंचता है। लेकिन जनधन योजना, जनधन खाते के माध्यम से आप सभी को सीधा पैसा मिल रहा है, बिना भ्रष्टाचार के पैसा मिल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे समय आ गया है कि महिलाएं आगे बढ़कर अपनी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं। जिस कारण से समाज में इस तरह से खुशहाली आई है, जिस कारण समाज में इस तरह से भयमुक्त वातावरण बना है, आपको चाहिए कि अगर आपका घर का पुरुष का सदस्य अगर बरगलाया जा रहा है तो उसे ठीक करने का, उसे समझाने का काम भी आप करना। आप सबके बीच में आया हूँ। चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के एमएलए होने का टिकट दिया है। चंद्रभानु पासवान 2 बार से जिला पंचायत सदस्य, उनकी पत्नी शायद जिला पंचायत, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। यहाँ के जिला की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसकी सदस्य है। 2 बार का उसका कार्यकाल है और कहीं कोई एक उंगली उठाने की बात, कहीं कोई उसके चरित्र पर, उसके चाल चलन पर, उसके व्यवहार पर, उसके आत्मसंयम पर कहीं कोई एक उंगली उठाने की बात कहीं कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा सीधा साधा सरल प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि
आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी के पक्ष में घरों से भारी संख्या में निकले। आज से ही लोगों से चर्चा करें, लोगों से इस बात की अपेक्षा करें कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, और सब लोग उस चीज में लिए थोड़ा दबाव बनाएंगे, थोड़ी सक्रियता बनाएंगे। पिछली बार ये लगता था लोगों को, ज्यादातर यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये लगता रहा होगा कि अरे भाजपा तो जीती है। तो थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, काली माई थान में हम लोग बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा सबके थोड़ा हाथ जोड़ सबसे चिरौरी विनती करिए, सबसे आग्रह करिए, सबसे अनुनय विनय करिए, सबसे प्रार्थना करिए कि जो पिछले लोकसभा का जो गलती हुई, कहीं कोई एक सड़क की बात हमसे बताई है, हमारे नगर निगम 17,000 से बाहर की बात है, लेकिन प्रधान जी आपके बीच में कह के जाता हूँ कि जिलाधिकारी या कमिश्नर जिससे भी कह के उस काम को कराने की बात होगी, उस काम को कराया जाएगा। आप उसके लिए आप एकदम जीतता है तो नहीं जीतता तो भी आप हमें उसका संज्ञान हमारे लाएंगे, उसकी पूरी लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़कर हमारा स्वागत करें, और विशेषकर आयोजकों का इस बात के लिए आभार कि यहाँ काली माता के स्थान पे हम लोगों को ले आए, यहाँ पे इनका आशीर्वाद भी मिला, इस वातावरण में बैठ के आप सबसे बातचीत करने का अवसर मिला। सबको प्रणाम, वाणी को विराम, जय जय श्री। अगले दिन